हेलो दोस्तों, सारी करियर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको हर सब्जेक्ट में कवर कर रहे हैं, लेकिन मैथ में बहुत ही आशंका था और बहुत ही डर रहते हैं बच्चे को कि कैसे मैथ में होंगे। और जैसे देखते हैं बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 50% कर दिए हैं, तो बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं। तो उन्हीं डर को खत्म करने के लिए मैं प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे, प्रत्येक चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। जो आज जो पहला चैप्टर का लेकर आए हैं वो है पहला चैप्टर का मैथ का पहला चैप्टर क्लास 10th का जो पहला चैप्टर लेकर आए हैं। और सारा जितना भी प्रश्न बनाए हैं सब बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा बोर्ड में। जो पहला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 यानी और क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या होगा, यानी इसका बोल रहा है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहां पर क्या बोला है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर ए का मान देखो है क्या, ए का मान नहीं है, ए का मान पता नहीं है, यानी ए का मान ही निकालने बोला है हमको। बी का मान है 61 कितना है 61 और गुना क्या है, क्यू का मान 27 है, कितना 27 प्लस आर का मान कितना है 32 कितना 32। जब इसको गुना करेंगे एक 61 और 27 को गुना करेंगे और 32 को जोड़ देंगे, जो इसका जो आंसर आ रहा है मेरा वो आ रहा है मेरा गुना करने के बाद जो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा यानी 1679। नहीं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, यदि भाग एल्गोरिथम सेम प्रश्न है और बस कुछ वैल्यू अलग कर देगा, लेकिन प्रश्न पूछने का उसका जो टाइप रहता है एक जैसा रहता है, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू अलग अलग करके दे देते हैं। जैसे पहला प्रश्न से ही रिलेटेड ये प्रश्न है, बोला कि वही सेम सूत्र पर बोला कि ए यहाँ पर मिटाकर उसी पर बैठा देते हैं। ए बराबर बोल रहा है कितना 72 और क्यू बराबर कितना दिया है, किसका मान निकालने बोला है, बी का मान निकालने बोला है। इस बार किसका मान निकालने बोला था, ए का मान निकालने बोला था। इस बार किसका, बी का। क्यू का मान कितना दिया है 8 कितना 8 प्लस आर का मान कितना दिया है 0। जब बी और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो कितना होगा 8b कितना हो जाएगा 8b प्लस 0। अब देखो यहाँ पर कि 0 को जोड़ेंगे तो कुछ चेंजिंग होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 8 को हम इस साइड ले आएंगे। जब अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो बराबर के इस साइड ले आता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है, नहीं भाग होता है। जब इसको 8 को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो बोलो कितना हो जाएगा, इधर क्या बचा b बचा। इसको जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में। 9 8 कितना होता है 72। तो यानी b बराबर जो मेरा कितना आया, b बराबर कितना आया 9। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में ना पूछे तो बोर्ड एग्जामिनर को चैन ही नहीं मिलता है। जो प्रश्न है बोल रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड करके उसका क्या बोला है 2 का घातांक क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये नहीं कि ऑप्शन को टिक करा रहे हैं, हम सारा जितना भी प्रश्न लेकर आएंगे हमसे ऑप्शन से मतलब है। अगर हमको बनाने आ जाएंगे तो ऑप्शन हम ऑटोमेटिक ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 192 का हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 192 का एलसीएम लेंगे। तो पहले किससे खिलाते हैं, 2 से। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, बोलो तो 96 कितना हो जाएगा 96। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 48। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 24। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 12। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 6। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 3। देखो यहाँ पर कि क्या तो 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको हम सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर 1 लिखेंगे ना। इस बोला कि 2 का घातांक कितना होगा, कितना घातांक आया 6 है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 6 हो जाएगा। समझ गया, कितना आसान है। अगला प्रश्न है, 2 लगातार सम संख्याओं का बोला कि 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होगा, नहीं होता है। तो इनमें बोला कि क्या होता है, तो 2 लगातार। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि सम संख्या होता क्या है, जो जिसमें 2 से भाग लग जाता है, पूर्णतः 2 से पूरा भाग लग जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। तो यहाँ पर कौन सा होगा, सम संख्या 2 होगा और
4 होगा। सर इसका मौसो निकालने बोले हैं तो 2 और 4 का क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो 2 दूनी कितने बार में मौसो भाग विधि से भी बनाने जानते हैं हम सब। तो 2 दूनी 4 यानी कट गया, कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब किससे कटा, 2। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का गुणनफल। शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम, इसमें टाइम लगता है। गुणनफल बोला कि 8600 कितना है, 70, कितना 8670 है। और बोल रहे हैं क्या, उनका एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ बराबर कितना दिया है, एचसीएफ जो दिया है वो 17 है। कितना है, 17 है। तो बोला है कि तो उनका क्या बोला है, उनका एलसीएम निकालने, क्या बोला है, एलसीएम क्या होगा, क्या होगा। तो इसका हम एलसीएम क्या होगा हमको पता नहीं, तो यहाँ ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। अगर हमको बनाने आ जाएगा तो इससे क्या, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। तो ये पहला इसको बनाने सीखेंगे। सबसे पहली बात है क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल। मान लो 2 संख्या कौन, ए गुना बी, ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुना, तो इसमें पहले इसका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या का गुना इक्वल क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो वही मान लिए कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, ए बी का गुना एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया था, 8670। कितना दिया था, 8670। उसके बाद एलसीएम कितना दिया, एलसीएम पता है, नहीं एलसीएम तो निकालने ही बोला है, क्या निकालने बोला है, एलसीएम ही निकालने बोला है। उसके बाद एचसीएफ कितना दिया है, 17। एचसीएफ कितना दिया है, 17। अब बताओ कि यहाँ पर क्या इनको गुना कर दे, क्या एलसीएम से गुना करने में कोई फायदा मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। अगर ये 17 अगर गुना में है, उसको हम सपोज इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना में है तो उसको 17 को इस साइड ले आएंगे तो कितना, 8670 बट्टे क्या हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि हमको तो एलसीएम निकालने बोला है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 17 बचे कितना होता है, 85। 17 बचे 85, एक बचेगा, 17 का 17 यहाँ पर 0, यानी इसका मतलब 510 आएगा एलसीएम। कितना आएगा, 500। इससे कुछ भी प्रश्न आएगा तो बना लेंगे आप सब, क्योंकि बहुत ही आसान है। क्या कुछ ना इसमें वैल्यू अलग करके देगा, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछेगा। क्या होगा, जरूर पूछेगा। बोल रहा है क्या, यदि P तथा Q अभाज्य, क्या बोल रहा है, P तथा Q अभाज्य संख्या है। क्या बोल रहा है, संख्या है। तो बोल रहा है कि P Q और P² Q का मौसो क्या होगा। क्या बोल रहा है, मौसो क्या होगा, मौसो क्या होगा। कितना आसान है। यहाँ पर नंबर पे बोल रहा था मौसो निकालने, नंबर पे भी देता है मौसो निकालने। अगर बोल देगा यहाँ पर 40 और 90 का मौसो निकालने तो भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे 2 तरीके से मौसो निकालता है, एक भाग विधि से, एक होता है फिर गुणनखंड विधि से। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे। बोला कि इनका और इनका मौसो क्या होगा, तो किसका बोला है, PQ। इनका फैक्टर करो पहले, और किसका निकालने बोला है, P² Q। बोलो इसका पहले फैक्टर निकालो। तो PQ इसका मतलब 3 बार गुना हो गया P, तब ना Q बना है। P गुना P और गुना क्या आ जाएगा, Q। और इसको फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, P गुना P और गुना क्या लिखेंगे, Q। देखो मौसो में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन आता है उसको बोलते हैं मौसो। क्या बोलते हैं, मौसो। तो इनमें देखो दोनों में क्या है, P तो इसमें भी है ना, P इसमें भी है, और इसमें देखो ये P है तो इसमें नहीं है P, इसको छोड़ देंगे। और Q तो इसमें भी है, तो क्या आया, मौसो बराबर मौसो बराबर क्या लिखेंगे इसको, P गुना 2, अगर जो ब्रैकेट दोनों में जो आता है सेम चीज उसको एक बार लिखते हैं। यहाँ पर भी है P
अब गुना क्या होगा Q, क्या होगा Q। तो यहाँ पर P गुना Q करेंगे तो क्या लिखेंगे P गुना करो P तो क्या आ जाए P स्क्वायर, अब गुना Q है तो क्या लिखेंगे Q। तो इसका आंसर क्या आ जाए मौसा बराबर क्या आया P स्क्वायर Q, क्या आया P स्क्वायर Q। नंबर 7 बोल रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टर 234 का यानी एलसीएम लेंगे। तो पहले सबसे पहले 2 का 2 तो यहाँ पर कितना, तो फिर 3 में खिलाएंगे 2 का 2 तो यहाँ पर कितना बचल 1 यानी 14 बन जाएगा, 7 दूनी 14। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अब किससे खिलाएंगे 3 से, देखो खिला के तो कितना होगा 3 तिया 9 200 3 से खा रहा है 3 तिया 9 फिर खा रहा है, फिर 3 से खिलाएंगे 3 कितना होता है 39। तो इसका मतलब इसको जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 पे पावर 1 और बराबर क्या गुना 3 पे पावर क्या लिखेंगे 2 और गुना 3 पे पावर 13 पे पावर 1। यानी बोला है किसका घात पूछा था 3 का घात, तो 3 के पावर कितना है, घात कितना है 2। तो इसका आंसर कहाँ है 2, तो ऑप्शन नंबर सी। किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि रूट 81 और 2/2 है एक परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्ण संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझना है कि परिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले चीजों को ऑब्जेक्ट टिक लगाने से मतलब नहीं रहता, चीजों को समझने से मतलब रहता है। तो सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कोई संख्या, जैसे मान लो रूट 2, उनके नीचे 1 देने की अधिकार हमको नहीं है। अगर सीधा बोलता कि 2 है, इनके नीचे 1 देने का अधिकार है। तो याद रखना कि यही 2 मेरा क्या होता है अपरिमेय होता है, √3 ये क्या होता है अपरिमेय होता है। ये सब नंबर क्या होता है मेरा अपरिमेय। तो बोल रहा है कि √81, क्या √81 का वैल्यू जानता है तुम सब कितना होता है 9 नमा 81, 9 नमा 81। इसका जब बाहर करेंगे तो कितना होगा √81/2, इसका बाहर करेंगे तो कितना निकलेगा 9/2 निकलेगा ना। तो ये कैसा है P/Q के रूप में है ना। इतना इसका क्या होगा आंसर बताओ तुम ही सब, परिमेय क्या हो जाएगा इसका आंसर, परिमेय संख्या होगा। अब अगला प्रश्न है बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। बोल रहे कि आपको बताए थे क्लास 9th में भी इसका है 2 चैप्टर में कि जब परिमेय को और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या होता है अपरिमेय। जब परिमेय को और अपरिमेय को गुना भी करते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। यहाँ बोल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या, कोई भी संख्या ले लिया होगा, और एक अपरिमेय संख्या का योग करेंगे नहीं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको अपरिमेय मिलता है। क्या मिलता है हमको अपरिमेय मिलता है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो पहले यहाँ पर बोल रहा है कि रूट अंडर, परिमेय तो कौन होता है जिनकी रूट से अंदर से रूट से बाहर निकल जाता है वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 64 और 36 इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 64 और 36 कितना हो जाता है 100, कितना 100। इसका बाहर निकलता है ना 10, कितना निकलता है 10। देखते हैं इसका कितना होता है 50 रूट से बाहर निकलता है क्या, नहीं। इसका निकलेगा नहीं, इसका नहीं, ये भी नहीं निकलेगा। इसका कितना 36 दोनों 72 नहीं आता है। तो इस 25 50 होता है ना। तो दोनों को जोड़े तो 50 कभी देखा है 49 निकलता है ना, 7 का निकलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का बिहार बोर्ड में कई बार प्रश्न को पूछा है। अब पूछ रहा है कि ये क्लास 9th में भी पूछा है और क्लास 10th में भी पूछा है। बोल रहा है कि 0.49 4 और 9 पे रेकरिंग लगा हुआ है, नहीं बार लगा हुआ है, को बोला कि 9 को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो याद करो कि हम इसको बताए थे कि अब किसी नंबर अगर 0.49 है, अगर दोनों पे रेकरिंग लगा है, अगर रेकरिंग को हटाने के लिए इसको क्या करते हैं सिंपल नंबर ऊपर वाले को लिख लो, 0 को हटा दो 0, आगे क्या करेगा कुछ नहीं, इसका काम होता है। तो यहाँ पर क्या 2 संख्या पे रेकरिंग था तो 2 9, तो इसका क्या होगा 49/99। क्या हो जाएगा आंसर इसका 49/99। ऑप्शन नंबर कितना में सी में, ऑप्शन नंबर सी। वही प्रश्न है, बताओ इनका प्रश्न, इसका आंसर तुम सब कितना आएगा। बोला है कि 0.13 पे रेकरिंग यानी 113 पे रेकरिंग लगा हुआ है, नहीं बार लगा हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर बोलो 13/99। तो इसको हम क्या कर देंगे, हम रेकरिंग लगा है तो इसको
हटाने के लिए क्या कर देंगे हम, 13/99। दो संख्या पे, अगर एक तो संख्या पे रहेगा 3 पे रेखिंग, तो क्या लिखेंगे रे, 13/9। 3/9। तो 3 पे रहेगा तो 3/9। 13 पे रेखिंग था ना, 1.13 पे रेखिंग था, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब बोल रहा है कि 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0। अगर किसी बोले थे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उस पे पावर 0 है तो उनका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उनका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पर 8 पे पावर कितना था, 0, और फिर यहाँ पर 2 पे पावर 0। बोला कि इनका वैल्यू कितना आएगा, तो 8 पे पावर 0 का वैल्यू 1। चाहे 100 नंबर रहे या 1000 नंबर रहे या मिलियन रहे या अरब खरब कुछ भी रहे, उनका अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो इनका भी 2 पे पावर 0 है तो इनका वैल्यू क्या होगा, 1। 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1। इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं पर